हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 9 एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। ठीक है, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस पिच क्या होता है और इसके स्टेप्स को देखेंगे। तो चलिए देखें सबसे पहले कि बिजनेस पिच क्या होता है। बिजनेस पिच आपके बिजनेस की एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन को बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग बताते हैं कि आपका आइडिया क्या होगा, आपके कस्टमर्स कौन होंगे और आपका बिजनेस जो है वो किस तरह से वर्क करेगा और किस तरह से आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। ठीक है, इसके अंदर आप जो है ना एक ग्रेट आइडिया को बयान करते हो अपने बिजनेस पिच के अंदर। अब बिजनेस पिच इज ए शॉर्ट प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन होती है वेयर यू एक्सप्लेन योर बिजनेस आइडिया, जहाँ पे आप अपने बिजनेस आइडिया को एक्सप्लेन करते हो। Imagine you have a great idea for a small business like opening a new juice shop in your neighborhood। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई एक आइडिया है कि आप अपने नेबरहुड में एक जूस शॉप को जो है वो ओपन करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आप बिजनेस पिच के अंदर कौन कौन सी चीजों को डिस्क्राइब करोगे। आप सबसे पहले बताओगे कि आपका आइडिया क्या है। आपका आइडिया ये है कि आप एक जूस शॉप को ओपन करोगे। ठीक है, उसके बाद आप बताओगे कि आपके कस्टमर्स कौन होंगे। आपके कस्टमर्स आपके नेबरहुड में रहने वाले लोग होंगे, या फिर अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज के बाहर अपनी जूस शॉप को ओपन कर रहे हो तो आप बताओगे कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपने बताना है नेक्स्ट थर्ड स्टेप में व्हाई इट विल वर्क, कि ये वर्क क्यों करेगा। मतलब और भी तो जूस शॉप हो सकती है ना, सिर्फ आपकी ही शॉप क्यों काम करेगी। ठीक है, तो इसमें आपने बताना है कि जिस तरह से हमारे नेबरहुड के आसपास या अराउंड कोई भी जूस शॉप नहीं है, तो इसलिए जो है ना मुझे यकीन है कि जो मेरा बिजनेस है ना वो वर्क कर जाएगा। या फिर आपने बताना है कि इसको अगर आप किसी ऑफिस के बाहर जूस शॉप को ओपन कर रहे हो तो आपने बताना है कि वहां पर जो है ना फ्रेश जूस अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने वहां पर जो है ना जूस शॉप को ओपन किया है, इसलिए मुझे यकीन है कि मेरा जो बिजनेस आइडिया है ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो मेनली ये 3 चीजें आपने अपने बिजनेस पिच के अंदर बतानी होती हैं। इसमें आपने अपने बिजनेस को अपने बिजनेस की एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन को बताना होता है, जिसमें आपने बताना होता है आपका आइडिया क्या होगा, आपके कस्टमर्स कौन होंगे और आपका बिजनेस किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बिजनेस पिच। उसके बाद है स्टेप्स टू पिचिंग योर आइडिया। ठीक है, अब बिजनेस पिच के लिए कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। मतलब अगर आपको बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपने सबसे पहले देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम के लिए, किस चीज के रिलेटेड आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपके नेबरहुड के लोगों को ना फ्रेश जूस की जो है ना नीड है। ठीक है, लेकिन वहां पर आसपास में कोई भी जूस शॉप नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो है ना अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आपके पास है इंट्रोड्यूस योर सोल्यूशन। ठीक है, अब आपके पास सबसे पहले आपने देखा था स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या था कि आपके नेबरहुड में कोई जूस शॉप नहीं है, तो अब इंट्रोड्यूस योर सोल्यूशन। अब आप जो है ना उसके लिए सोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवा रहे हो कि आप एक जूस शॉप को ओपन कर रहे हो अपने नेबरहुड में। ठीक है, ताकि लोगों का ये प्रॉब्लम सोल्व हो सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एक्सप्लेन व्हाई इट्स यूनिक। अब यहाँ पे आपने बताना है कि क्यों आपका बिजनेस आइडिया यूनिक क्यों है, क्योंकि हर बिजनेस आइडिया जो है ना हमेशा यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके बिजनेस के रिलेटेड ऑलरेडी बहुत ज्यादा वैसे ही बिजनेस हो तो उसके जो है ना सक्सेसफुल होने के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए आपने कुछ अपने बिजनेस में यूनिक लेकर आना होता है। तो अब यहाँ पे आपने बताना है कि आपका बिजनेस यूनिक क्यों है। ठीक है, आपने अब इसके अंदर ये बता सकते हैं कि अनलाइक अदर शॉप्स वी विल फोकस ऑन अफोर्डेबिलिटी एंड सपोर्टिंग लोकल फार्मर्स बाय बाइंग देयर फ्रूट्स। ठीक है, अब इसमें आप ये बता सकते हैं कि हमारी जो जूस शॉप है ना वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स ऑफर कर रही है, या फिर लोगों के लिए अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और लोग जो है ना कम पैसों में फ्रेश जूसेस ले सकते हैं, फ्रेश और हेल्थी जूस ले सकते हैं। ये आपके बिजनेस को यूनिक बनाता है। ठीक है, उसके बाद नो योर ऑडियंस। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन होगी, आपके कस्टमर्स कौन होंगे, आप बेसिकली किन लोगों के लिए जो है ना जूस शॉप को ओपन कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें आप लोग बताओगे कि मेरे नेबरहुड के लोग हैं जो, ठीक है, यहाँ पे आसपास में कोई जूस शॉप नहीं है, तो उनके लिए जो है ना आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया। या फिर अगर आप किसी स्कूल कॉलेज के बाहर अपनी जो जूस शॉप को ओपन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स कौन होंगे, कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे। या फिर अगर आप ऑफिस के बाहर जो है कोई जूस शॉप को ओपन कर रहे हो तो फिर भी आपको पता होगा कि मेरे जो है ना मेरे कस्टमर्स जो हैं वो मेरे कस्टमर्स कौन लोग होंगे, ऑफिस के एम्प्लॉयज होंगे। ठीक है, इसमें इस स्टेप पे आप बताना होता है कि आपके कस्टमर्स कौन होंगे। इसके बाद आप बी प्रिपेयर टू आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अंदर आपने बताना है कि अब आपने भी अपने बिजनेस आइडिया को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अब आप लोग आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे आपके बिजनेस के रिलेटेड, तो आपने उसके लिए प्रिपेयर रहना उन आंसर्स को क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, मतलब लोग आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जूस की कॉस्ट क्या होगी, ठीक है, किस तरह से आप डिस्काउंट्स ऑफर करोगे, या आपकी शॉप कहाँ पे लोकेटेड होगी। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को जो है एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो आपसे क्वेश्चन तो पूछेंगे ना, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट करना है। या फिर अगर आप
बैंक से फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड, ठीक है। हम इसकी एक और एग्जांपल दी गई है, ये एग्जांपल है, एग्जांपल इमेजिन यू नोटिस दैट मैनी स्मॉल बिजनेस इन योर सिटी लाइक लोकल शॉप और रेस्टोरेंट डोंट हैव वेबसाइट, ठीक है। इस एग्जांपल के अंदर ये बताया कि आपके सिटी में बहुत ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस हैं, लोकल शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों के पास ना अपनी वेबसाइट्स नहीं है। मतलब आजकल जिस तरह से डिजिटल दौर है तो हर कोई जो है ना वो ऑनलाइन जो है हर एक चीज को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। तो अगर वो लोग भी अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो उनके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, लेकिन उनके पास वेबसाइट नहीं है। ये क्या है, एक प्रॉब्लम है। तो अब आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आओगे, ठीक है। प्रॉब्लम ये थी कि मैनी स्मॉल बिजनेस इन आवर सिटी स्ट्रगल टू अट्रैक्ट कस्टमर बिकॉज दे डोंट हैव वेबसाइट, कि हमारे सिटी में जितने भी स्मॉल बिजनेस हैं उनको अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि उनके पास जो है ना वेबसाइट नहीं है। कि इसका मतलब है कि वो ऑनलाइन अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है। अब इसका सोल्यूशन आप क्या लेकर आओगे? आई विल स्टार्ट अ वेब डेवलपमेंट सर्विस दैट क्रिएट्स अ सिंपल अफोर्डेबल वेबसाइट फॉर दिस बिजनेस, ठीक है। अब आप एक बिजनेस स्टार्ट करोगे वेब डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है, जिसके अंदर आप सिंपल और अफोर्डेबल वेबसाइट्स उन स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए जो है ना वो करोगे, डेवलप करोगे, ठीक है। लेकिन ये है कि अब आपको पता है कि वो स्मॉल बिजनेसमैन है, ठीक है, तो उनके लिए आपने अफोर्डेबल और सिंपल वेबसाइट्स को क्रिएट करना है ताकि वो उनको अफोर्ड कर सकें। उसके बाद है यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब आपके बिजनेस के अंदर यूनिकनेस क्या है? आवर सर्विस विल बी टेलर्ड स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल बिजनेस विद इजी टू यूज डिजाइन एंड लोकल लैंग्वेज सपोर्ट, ठीक है। तो अब आपके बिजनेस के अंदर यूनिकनेस नहीं है कि आप जो वेबसाइट डेवलप करोगे ना वो लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही होगी, मतलब उर्दू को सपोर्ट कर रही होगी और इस तरह से इजी टू यूज होगी और अफोर्डेबल होगी और हर कोई उसको अफोर्ड कर सकेगा। ये आपके बिजनेस की यूनिकनेस है। उसके बाद है टारगेट ऑडियंस। हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है? हमारी टारगेट ऑडियंस यहाँ पे कौन है? स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, ठीक है। आवर टारगेट कस्टमर्स आर लोकल शॉप ओनर्स एंड रेस्टोरेंट मैनेजर्स हु वांट टू रीच मोर कस्टमर्स बाय हैविंग एन ऑनलाइन प्रेजेंस, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर टारगेट ऑडियंस कौन है? हमारे कस्टमर्स कौन होंगे? स्मॉल बिजनेस ओनर्स होंगे, ठीक है। ये था बिजनेस पिच। बिजनेस पिच के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि बिजनेस पिच क्या होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपने अपने बिजनेस के आइडिया को बताना होता है, अपने कस्टमर्स को बताना होता है कि किस तरह से आपका बिजनेस वर्क करेगा। उसके बाद इसके स्टेप्स में सबसे पहले आपने देखना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर आपने बताना है कि क्यों आपका बिजनेस जो है वो यूनिक है। फिर उसके बाद आपने अपने कस्टमर्स के बारे में बताना होता है और फिर आपने क्वेश्चंस को आंसर करना होता है जो लोग आपसे पूछेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं बिजनेस पिच। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ पिचिंग। Being able to pitch your idea is important because it helps you get the support you need to turn your idea into reality, ठीक है। बिजनेस पिच जो है ना वो आपको हेल्प करता है कि आप अपने बिजनेस आइडिया को जो है ना रियलिटी में टर्न कर सको, ठीक है। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो या फिर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको अपनी बिजनेस पिच को देखना चाहिए, ठीक है। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एक अच्छा सा कॉमेंट कर जरूर करिएगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।